जरा सोचिए, एक ऐसी गुड़िया जो एक छोटी सी बचपन की याद नहीं बल्कि मौत का संदेशा है। एक ऐसी डॉल जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक डॉल किसी की जान ले सकती है? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बदनाम और शैतानी गुड़िया के बारे में। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। एनाबेल एक नाम जिसे सुनते ही लोगों की नींद उड़ जाती है। पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर एक सच्चाई जो छुपी है एक खिलौने के पीछे? 1970 का अमेरिका। एक नर्स स्टूडेंट डोना अपने बर्थडे के दिन एक अजीब सी रैग डॉल गिफ्ट में पाती है। ये गुड़िया किसी पुरानी एंटीक शॉप से ले गई थी। पहली नजर में तो ये बस एक पुरानी हाथ से बनी गुड़िया थी, लेकिन कुछ ही दिनों में घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। डोना और उसकी रूममेट एंजी नोटिस करने लगती है कि एनाबेल अपनी जगह से हिल जाती है, कभी बेड के कोने में, तो कभी सोफे के नीचे, तो कभी किचन के दरवाजे के पास खड़ी होती है जैसे वो जिंदा हो। एक दिन डोना घर आई तो देखा कि एनाबेल उनके बेडरूम के दरवाजे के सामने बैठी थी। उसका चेहरा सीधा डोना की तरफ था। उसकी आंखें जैसे किसी अनदेखी रूह को घूर रही हों। डर के मारे उन्होंने एक मीडियम को बुलाया। मीडियम ने कहा कि एक छोटी सी बच्ची की आत्मा एनाबेल हिगिंस उस डॉल में है जो कभी वहीं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मारी गई थी। उसने डोना से अनुरोध किया, इस बच्ची को प्यार चाहिए, शेल्टर चाहिए, इसे अपने पास रख लो। डोना मान गई, पर उन्हें नहीं पता था कि जो रूह उन्होंने अपने घर में बुलाई है वो बच्ची नहीं, एक शैतान थी। उस रात एंजी ने देखा एनाबेल ने अपने हाथ उठाए और सोफा के पास रखे एक कांच के गिलास को गिरा दिया बिना किसी टच के। अगले दिन उनका एक दोस्त लो, जिसने हमेशा एनाबेल से दूर रहने की सलाह दी थी, उसके सीने में 7 बड़े स्क्रैच मार्क मिले। वो कहता था, मैं सो रहा था और किसी ने मुझे दबा लिया था। आँख खुली तो एनाबेल मेरे ऊपर थी। ये सब देखकर डोना ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ईडी और लॉरेन वारन को कांटेक्ट किया। उन्होंने तुरंत कंक्लूड किया, ये कोई बच्ची की रूह नहीं है, ये एक नॉन ह्यूमन डेमोनिक एंटिटी है जो इंसानी आत्मा का भरोसा जीतकर उसके शरीर में प्रवेश करना चाहती है। ईडी वारेन ने कहा, इस डॉल को यहाँ रखना मतलब मौत को घर बुलाना है। वॉरेंस ने एनाबेल को वहां से ले जाने का फैसला किया। उस सफर में भी हॉरर उनका पीछा नहीं छोड़ता। जब वॉरेंस एनाबेल को अपनी कार में ले जा रहे थे तो उनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए, स्टीयरिंग लॉक हो गई। एक ट्रक उनकी तरफ बढ़ रहा था। लॉरेन ने तुरंत हॉली वाटर एनाबेल पे छिड़क दिया और ट्रक एकदम से रुक गया। एनाबेल को उनके ऑकल्ट म्यूजियम में एक स्किल्ड ग्लास केस में बंद कर दिया गया और तब से लेकर आज तक उस ग्लास के अंदर शैतानी ताकत का रेसिडेंस माना जाता है। वारेंस के म्यूजियम में एक मोटरसाइकिलिस्ट आया। उसने एनाबेल के केस पे हाथ मारा और हंस के बोला, ये बस एक गुड़िया ही तो है। उस रात उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। और ऐसे ही कई केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं जहां लोगों ने एनाबेल को लाइटली लिया और उनकी जिंदगी में तबाही आ गई। मूवीज में एनाबेल को एक हॉरिफाइंग पोर्सिलेन डॉल के रूप में दिखाया गया, लेकिन रियल लाइफ में एनाबेल एक रेगडी एंड डॉल है, सॉफ्ट क्यूट लुकिंग, लेकिन अंदर से एक जिंदा शैतानी शक्ति से भरी हुई। ये कॉन्ट्रास्ट ही सबसे बड़ा धोखा है। जो चीज क्यूट दिखती है वही सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्या एनाबेल सिर्फ एक कलेक्टिव डिल्यूजन है? क्या लोगों का बिलीफ ही इन इंसिडेंट्स को जन्म देता है? पर जब अलग अलग लोग अलग अलग समय पर बिना किसी कनेक्शन के एक ही एंटिटी का जिक्र करें, एक जैसा सिम्टम्स बताएं, तब उसे इमेजिनेशन नहीं कहा जा सकता। लॉरेन वारन कहते हैं, एनाबेल अभी भी उस केस में है, लेकिन उसकी आंखें आज भी सब कुछ देखती हैं।